की बड़ी खबर बागेश्वर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। 2810 वोटों में पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बागेश्वर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बागेश्वर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। 2810 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार रहे। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट किस तरीके से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से है, जहां पर इस वक्त बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए ये कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। जहां पर बड़ी खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। पार्वती दास ने जो है जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। बड़ी जानकारी, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। 2810 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार। इसी के साथ प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बागेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि बागेश्वर से इस वक्त सामने है। और जब चुनाव होने से पहले लगातार कांग्रेस ये दावे कर रही थी कि वो बागेश्वर की सीट को जरूर जीतेगी, लेकिन ये दावा कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास, उन्होंने आपको बता दें कि यहां पर जीत दर्ज हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, 2810 वोटों से ये जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार रहे हैं। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है। बागेश्वर में कार्यकर्ताओं में इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी बागेश्वर उपचुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। 2810 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार रहे। और ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से, जहां पर बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं महेंद्र भट्ट यहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से पटाखों से अपनी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अनार जलाए जा रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त किस प्रकार का माहौल है, साफ तस्वीरें ये बयां करती है। महेंद्र भट्ट को आप देख सकते हैं, जिनके गले में फूल माला पहनाकर जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी हाथों में अपनी पार्टी का झंडा लिए हुए, पटाखे लिए हुए, अनार फोड़ते हुए इस वक्त कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वे मातृशक्ति की जीत है, हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उनको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं। और ये शुरुआत है, आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी।
और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, ये बागेश्वर जो सीट थी, ये एक अहम सीट बीजेपी के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि नाक की सीट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि चंदन रामदास, स्वर्गीय चंदन रामदास, जो कि 4 साल से सीट पर जीत रहे थे, अब उनकी पत्नी ने इस परंपरा को कायम रखा और बीजेपी ने बागेश्वर में बड़ी जीत हासिल की है। इस वक्त किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है ज्ञानेंद्र? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से कांटे की टक्कर भाजपा कांग्रेस के बीच देखने को मिली है बागेश्वर विधानसभा में, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस चुनाव को लेके दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से पूरा दमखम दिखाया बागेश्वर के अंदर, हमने देखा किस तरीके से दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार वहां पर रैलियां करते नजर आए, जनसभा करते नजर आए। मुख्यमंत्री भी लगातार वहां दौरे कर रहे थे, जनता के बीच पहुंच रहे थे। और ऐसे में दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, करण मेहरा समेत तमाम नेताओं ने वहां डेरा डाल रखा था। और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, देखा जाए तो 2405 वोटों से जो जीत है वो भाजपा की पार्वती दास को मिला है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके मौत के बाद ये सीट खाली चल रही थी, और लगातार जिस तरीके से पार्टी ने उनकी पत्नी पे विश्वास जताया, उनको टिकट दिया और चुनाव मैदान में उतारा, और अब वो कई चुनाव के दौरान 2405 वोटों से जीत हासिल की है। तो एक कांटे की टक्कर बागेश्वर उपचुनाव पे साफ तौर पे देखने को मिला है। और जिस तरीके से बसंत कुमार, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने कांटे की जो टक्कर है वो वहाँ दी है। देखा जाए तो जो लगातार कई राउंडों की काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के दौरान हमने देखा किस तरीके से जो उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती जो रुझान थे दूसरे राउंड तक के, लगातार उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से जो बदलाव है वो देखने को मिला। और ऐसे में कहा जा रहा था, पहले से भी एक अनुमान था, यहाँ तक कि अंदर खाने भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी ये मान रहे थे कि बागेश्वर में उपचुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में जीत तो होगी लेकिन अंतर काफ़ी कम होगा। और ऐसा होता हुआ भी नज़र आया। जब रिजल्ट सामने आया तो काफ़ी कम जो मतों से जो विजय है वो देखने को मिला है। और ऐसे में देखा जाए तो उत्साह साफ तौर पे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बड़े नेताओं के चेहरे पे देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में जिस तरीके से जीत के बाद मीडिया से इस बात को साझा किया और साफ तौर पे इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताई। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, उसका बागेश्वर की जनता ने उस पर भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्ञानेंद्र, और वहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए, इस बार कांग्रेस काफी आश्वस्त दिख रही थी इस सीट को लेकर कि वही जीतेंगे, और बार बार दावे भी किए जा रहे थे कि हम ही बागेश्वर सीट पर जो है चुनाव जीतेंगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन, जब राज्य का गठन हुआ था उसके बाद 2002 में इनकी सरकार बनी थी, यानी कि माफ कीजिएगा 2002 में ये लोग एक बार इस सीट पर जीते थे, उसके बाद आज फिर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, लंबे समय से भाजपा की झोली में ये सीट था, और ऐसे में कांग्रेस की ये कोशिश रही इस बार की इस सीट को हासिल किया जाए, लेकिन इसे हासिल नहीं किया गया। लेकिन चुनौती बड़ी दी गई। चुनौती जिस प्रकार से रही कांग्रेस की तरफ से, एक मजबूत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारना कांग्रेस की रणनीति थी, और ऐसे में बसंत कुमार के तौर पे एक मजबूत कैंडिडेट बागेश्वर उपचुनाव में उतारा गया। सभी पार्टी के दिग्गज नेता लगातार वहां दौरे करते नजर आए, और ऐसे में जो समीकरण आ रहे थे, लगातार लोगों के बीच से जो समीकरण निकल के सामने आ रहे थे, ये संभावनाएं थी कि कांग्रेस यहाँ मजबूत तौर पे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस यहाँ जीत भी सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो भाजपा के नेता थे, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी इस बात को मान रहे थे कि बागेश्वर उपचुनाव को जीतना बड़ी चुनौती रहेगी, और अगर जीत भी होती है तो उसका अंतर कम होगा, और ऐसा यहाँ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। साफ तौर पे अगर हम देखें, जो जीत का मार्जिन है वो बेहद कम है। और ऐसे में पिछली बार की अगर रिकॉर्ड देखें तो बसंत कुमार को अच्छे खासे वोट मिले थे, हालांकि वो उस समय दूसरी पार्टी में थे और अब वो कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ रही थी कि मजबूत कैंडिडेट के साथ बागेश्वर में चुनाव मैदान में अगर उतरा जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ जीत हासिल की जा सकती है। हालांकि जीत कांग्रेस ने हासिल नहीं की है, लेकिन एक मैसेज देने का काम किया है तमाम ऐसे सीटों के लिए, तमाम ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां पे कि लगातार कहीं ना कहीं एक ही पार्टी की तरफ से और एक ही प्रत्याशी की तरफ से जीत हासिल की जा रही हो। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जिस तरीके से जीत का जो मार्जिन कम रहा है, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर भी दी है। हालांकि भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कोशिश रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों
पार्टियों के नेताओं की तरफ से, जो वहाँ पे देखा गया रैलियां की गई, वहाँ पे देखा गया जनसभाएं की गई। बिल्कुल और ज्ञानेंद्र, अब वहीं अगर रिजल्ट बात सबके कर ली सामने जाए, है कि चाहे भाजपा यहाँ पे बागेश्वर चुनाव को लेकर अगर बात कर ली जाए, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात कर लें या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर लें, लगातार रोड शो इनकी तरफ से किए जा रहे थे, जनसभाएं इनकी तरफ से की जा रही थी, और इसी कड़ी में इस वक्त बीजेपी कार्यालय में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है और क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम देखें, अभी मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन हमने सुना, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका भी रिएक्शन सुना। लगातार कहीं ना कहीं इन सभी समीकरणों को देखते हुए इनके बयान साफ तौर पे देखे गए थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से इस बात को माना जा रहा है कि कांग्रेस इस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि वहाँ हार हुआ है, लेकिन जो कांटे की टक्कर उनकी तरफ से दी गई है, एक चुनौती दी गई है, ये आने वाले अन्य चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए मजबूती कहीं ना कहीं साबित होगी। कांग्रेस के जो अन्य चुनाव होंगे, वहाँ जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे, उनके लिए बखूबी चुनाव में इस से एक सीख मिलेगी और वहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूती के साथ वो चुनाव में जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये पूरा जो चुनाव रहा है, इसमें एक अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला दोनों पार्टियों के बीच में, और इस बात को भली भांति कांग्रेस भी समझने लगी है और भाजपा भी समझ रही है। आने वाले दिनों में जो भी लोकसभा के चुनाव हो, नगर निकायों के चुनाव हो, ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं प्रदेश के अंदर। ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं समझने लगी है और साफ तौर पे एक देखा जाए तो एक सिंपैथी इस सीट पे जो भाजपा की कैंडिडेट रही हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, चलिए उनको बहुत बहुत मिलती हुई धन्यवाद नजर आई है। हमारे साथ और जुड़ने के पहले- लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी की जीत जो है, बीजेपी ने बागेश्वर में हासिल की है और कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना फिलहाल